हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में इस वीडियो में हरियाणा जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव फीमेल सुपरवाइजर स्टाफ नर्स या फिर CET के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि क्या आप 25 में से क्या 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और देखिए जो सही कर सकते हैं वो लास्ट में कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित है। तो देखिए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल देखा जाए कहां पर स्थापित है तो ये है करनाल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए करनाल में भी देखा जाए कहां पर है तो करनाल में कुंजपुरा है, वहां पर ये सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई तो ये देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई 1961 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। तो देखिए इसमें देखना है कि बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर उसकी विजय की स्मृति में इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए इसमें से जो स्थापना की ये की गई है काबुली बाग की। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध हुआ कब तो ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर पानीपत का दूसरा युद्ध देखा जाए कब हुआ तो वह हुआ 5 नवंबर 1556 को। और अगर तीसरा देखा जाए कब हुआ तो वह हुआ 14 जनवरी 1761 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों को लगती है। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों को लगती है, तो वह जिला है यमुनानगर। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए वे 2 राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा लगती है, तो एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं, इसकी सीमा किसी को भी नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा मेला है जिसको कारीगरों का कुंभ कहा जाता है, तो वह मेला है सूरजकुंड का मेला। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये कहाँ पर लगता है तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए भगपूरणमल का मेला देखा जाए कहाँ पर लगता है तो ये कासन में लगता है, और कासन है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर छड़ियों का मेला देखा जाए कहाँ पर लगता है तो ये लगता है करनाल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। तो देखिए ऐसा नृत्य है, वह नृत्य है ये है लूर नृत्य। इसमें ऑप्शन डी सही है। देखिए लूर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा की भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो वह स्थान है चंबल घाटी। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अगर ये देखा जाए कि चंबल घाटी है कहाँ पर, तो ये है मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ढोसी की पहाड़ी और शिवालिक की पहाड़ी ये दोनों ही हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ढोसी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कुलताजपुर, जो कि कुलताजपुर में है, और कुलताजपुर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिवालिक की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वह करोह चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 1514 मीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है। तो देखिए आम के उपवनों का जो अस्तित्व है ये कौन से नगर या फिर जिले के साथ अपना नाम जोड़ता है, तो यह जोड़ता है अम्बाला के साथ। इसमें ऑप्शन डी सही है।
और देखिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक आम कहाँ पर होते हैं तो ये भी अम्बाला में ही होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो देखिए उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र जो माना जाता है, ये माना जाता है मुकद्दम ए शेरो शायरी को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लहसुन की भल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो देखिए इसमें देखना है कि ये जो लहसुन की भल्ली है ये कहाँ पर पाई गई है, तो ये पाई गई है बालू में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए बालू कहाँ पर है, तो ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर बनावली देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा फतेहाबाद में। बनावली फतेहाबाद में है। और लोथल ये है गुजरात में, लोथल गुजरात में है। और खोखराकोट देखा जाए तो ये आएगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए एकलव्य को समर्पित है और इकलौता मंदिर है, ये मंदिर है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए गुरुग्राम में भी ना खांडसा एक गांव है, वहाँ पर ये मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो देखिए गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है, ये किसके प्रसार पर लक्षित है? तो ये लक्षित है मार्शल आर्ट और कला पर। तो देखिए इन दोनों पर ही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो देखिए इसमें देखना है कि किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अली बख्श को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अली बख्श का जो संबंध देखा जाए है कहाँ से, तो ये है रेवाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए रेवाड़ी के जो महत्वपूर्ण स्थल है ना, इनकी एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो इस ट्रिक से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखना। रेवाड़ी के जो भी महत्वपूर्ण स्थल है ना, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और देखिए उस ट्रिक का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी फसल प्रथम स्थान पर रहती है? तो देखिए इनमें से देखा जाए कि हरियाणा में कौन सी फसल है जो प्रथम स्थान पर रहती है, तो वह रहती है गेहूं। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए फुलकारी का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो वह है मूढ़ा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी से संदर्भित है, यानी कि पीढ़ी से क्या मतलब है, पीढ़ी किसे कहते हैं, ये देखना है। तो देखिए पीढ़ी जो है ये है एक मचिया। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत किस घराने से है? तो देखिए पंडित जसराज का संगीत है, ये संगीत है कौन से घराने से है, ये देखना है। तो ये है ग्वालियर के घराने से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस नदी पर स्थित था? तो देखिए हरियाणा देखा जाए कौन सी नदी पर स्थित था, तो ये था सरस्वती नदी पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए सरस्वती नदी की जो खुदाई है ये मुगलांवली में हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए साहिबी नदी है ये निकलती है सीवर की पहाड़ियों से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए सीवर की पहाड़ियाँ देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? तो देखिए राव तेज सिंह का जो तालाब है ये तालाब है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसको ना बाग वाला तालाब भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाग वाला तालाब कहे या फिर राव तेज सिंह का तालाब कहे, ये दोनों ही रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल
सेंटर देखा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, एक तार उपकरण है जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वह होता है एक तारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया? तो देखिए, इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया। तो देखिए, वह लड़ाई है करनाल की लड़ाई। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए, ये देखा जाए ये करनाल की लड़ाई हुई कब, तो ये हुई 1739 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें ना किस किस के बीच ये लड़ाई हुई, तो नादिर शाह और एक है मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इस युद्ध में ना नादिर शाह की विजय हुई और ये ईरान के रहने वाले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में ही ये ना कोहिनूर हीरा और एक मयूर सिंहासन थे, उसको ना अपने साथ ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस किस के बीच चलेगी? तो देखिए, हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर देखा जाए किस किस के बीच चलेगी, तो ये चलेगी पलवल और सिरसा के बीच। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा किला है जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो वह किला है असीगढ़ किला। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए, ये देखा जाए ये किला है कहाँ पर, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसको ना हासी का किला भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, गुजरी महल देखा जाए तो ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देखिए, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए कौन सा है, तो वह जिला आएगा सिरसा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, कौशल्या जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए है घग्गर हकरा, बी है यमुना घग्गर, सी है साहिबी हकरा, डी है गंगा यमुना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है शिवालिक की पहाड़ियाँ, बी है अरावली की पहाड़ियाँ, सी है मेवात की पहाड़ियाँ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं। और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।